अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोग बताएं, आप लोग सब कैसे हैं। और आज का व्लॉग हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी तो उसके लिए मैंने चिकन ले लिया और थोड़ा छोटा सा पराठा बना लिया था, मेरा दिल कर रहा था। और साथ मैंने एक ब्रेड बना ली थी और मीठी ब्रेड, लाइक उसको फ्रेंच टोस्ट कहते हैं, वो बना लिया था मैंने। और साथ में अपनी चाय बना रही थी। और मैं आप लोगों को आज बाहर का मौसम भी दिखाती हूँ कि जब बारिश हुई थी ना तो उस वक्त मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया। तो उसके बाद फिर लाइक अब धूप इतनी तेज़ पड़ती है ना कि गर्मी है, गर्मी की शिद्दत ही है। लाइक अगर आप चूल्हे के पास खड़े हो जाते तो बहुत गर्मी लगती है। और एज़ यूजुअल मैंने अपने बेटे को उठाया हुआ है, बस वो कहता है कि मेरे गोद में ले लेके घूमते रहो। और आप लोग कहेंगे कि इसके हाथ पे क्या हुआ, इसका हाथ जल गया था, इस्त्री गरम गरम लगा ली थी इसने अपने हाथ पे। तो अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर है और आहिस्ता आहिस्ता ना इसका जो दाग है ना वो भी चला जाएगा। डॉक्टर ने कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता इसका दाग भी चला जाएगा हाथ का। तो उसके बाद फिर मैंने अपना नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने ये फ़ैन ऑन करके मैं सारे यूटेंसिल्स वगैरह वॉश करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और मेरा दिल कर रहा था कि बस मैं पंखा लगा कर ही काम करूँ मैं, अदरवाइज़ तो मेरे से हो नहीं था रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और आप लोग बताएं, आप लोग के एरिया में मौसम किस तरह का है। लाइक अगर आप लाहौर से बाहर हैं, इस्लामाबाद में हैं, पिंडी में हैं, मुल्तान में है, या कहीं भी हैं, या आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं जहाँ जहाँ से आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं कि आप लोग के एरिया का मौसम किस तरह का है। तो बस ये मैं सारे यूटेंसिल्स वगैरह ये देखिए जी मैंने वॉश कर लिए जादू से। और अब सारा किचन भी साफ़ हो गया मेरा। तो साथ साथ मैं काम कर लेती हूँ और उतनी देर तक वो जो हाउस हेल्प है वो आ जाती है और सारे काम वगैरह हो जाते हैं। तो अभी मैं ये जो है दूध वगैरह ये बॉटल्स में थे और ये मैं निकाल के रख रही थी। तो मैं सोच रही थी कि आज इनको पिघला करना दूध को, तो मैं आज ना खीर बनाती हूँ, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और अगर खीर को हल्की आंच पे पकाते रहो ना तो लिटरली वो बहुत मज़े की बनती है, बहुत ज़्यादा, ऐसे जैसे खोया नहीं डाला होता। क्योंकि दूध सूख के ना पिंकिश शक्ल इख्तियार कर लेता है खीर की। तो वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो ये देखे जी, मैंने परसों मसर बनाए थे कल, तो वो पड़े रह गए और बच गए थे। तो मैंने कहा कि अब इसको वेस्ट तो नहीं हम कर सकते ना, तो उसके साथ अब हम मसर के साथ चावल बना लेते हैं। उतनी देर में जो मसर है वो भी वो मतलब कि फ़्रोज़न है ना, तो वो थोड़े से पतले हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं उनको भी गर्म कर लूँगी। और उसके बाद मैं चावल निकाल रही थी और मैं इसको इसी तरह ही निकाल रही थी, क्योंकि मैंने बॉयल्ड राइस बनाने थे। तो बॉयल्ड राइस में ये होता है कि आपने पानी सारा सारा आपने पानी निकाल देना होता है और उसके बाद जो चावल हैं खिले खिले बन जाते हैं। क्योंकि अगर तो आप जैसे हमने 2 गिलास चावल बनाए हैं तो उसमें 4 गिलास पानी डलता है, लेकिन हम लोग 3 गिलास डालते हैं। तो अगर ज़्यादा 4 गिलास डालें तो वो जो चावल है ना ज़्यादा ही गल जाते हैं, तो इसीलिए। और अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आप लोगों के चावल ख़राब ना हो, टूटे ना, तो जब आप पानी उसका गर्म करते हैं ना, लाइक अगर आप वाइट राइस भी, प्लेन राइस भी बना रहे हैं, तड़के वाले राइस भी बना रहे हैं, या कोई भी किस्म के राइस बना रहे हैं ना, तो जब आप उसका पानी तैयार करते हैं, जब आपने पुलाव बनाना है उसमें पानी डालना है, चावल डाल देने हैं, तो साथ ही आप थोड़ा सा हाफ़ लीमू भी निचोड़ लिया करें। उससे ये होता है कि जो आपके चावल है ना वो टूटते नहीं हैं, लाइक गल भी जाएंगे ना तो वो टूटेंगे नहीं। तो इस तरह मतलब खिले खिले से चावल बनते हैं, जैसे आप बाज़ार से मंगवाते हैं ना बिरयानी खिली खिली बनती है, इस तरह चावल तैयार होते हैं। तो आप लोग यही ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों के जो चावल है ना वो बहुत अच्छे और खिले खिले से बनेंगे। तो उसके बाद मैंने चावल बहुत अच्छे से वॉश करके इनको मैंने रख दिया था। और साथ में ये अब एग्स बॉयल कर रही थी शाम की चाय के लिए, और साथ में चाय बनाऊंगी, क्योंकि डेली बेसिस पर ना एग्स खाए जाते हैं चाय के साथ बॉयल्ड करके। क्योंकि जो बॉयल एग्स होते हैं ना वो आपकी सेहत के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन लिटरली आप लोगों को ना, जैसे कुछ लोग होते हैं उनको एग्स पसंद नहीं होते, कुछ लोग होते हैं कि उनको एग पसंद होता है, लेकिन वो मतलब कि वो जो जर्दी होती है उसके समेत ही 4-5 खा लेते हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं। हम लाइक अगर आपने खाने भी है ना एग्स, लाइक जिसको एग्स ज़्यादा पसंद है तो वो विदाउट जर्दी के खाए तो वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, हेल्दी होते हैं। और अगर आपने एग खाना है तो आप एक फुल एग, प्रॉपरली फुल जो एग होता है ना, लाइक जर्दी और सफ़ेदी जो होती है उसके समेत आप डेली बेसिस पे एक खा सकते हैं, कि वो बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद से जब मैंने पानी इसका बॉईल किया, बॉईल करने के बाद मैंने राइस का जो पानी है उसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है। और उसके बाद जो मैंने एक तरफ मैंने वो जो मसर थे, फ्रोज़न थे मसर, उनको मैंने निकाल के तो उसको मैंने रख दिया ताकि ना अच्छे से पिघल जाए। और उनकी जो फ्लेम है ना मैं हल्की कर दूँगी ताकि ईज़िली वो जो है ना वो अच्छे से गल जाए। और उसके बाद जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए, और सॉरी, जो मैंने मसर के अंदर पानी डाला ना वो भी
ड्राई हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि मैंने पानी इसलिए डाला है क्योंकि एक तो वो जो बर्फ़ हुए पड़े हैं वो भी खुल जाएंगे, और दूसरा वो ईज़िली उसको मैं ना मिक्स कर सकूँगी। तो अब ये जो सारा फ्लोर सारा गंदा है, क्योंकि संडे है, संडे को जो है हाउस हेल्प होती है वो छुट्टी करती है, उनकी छुट्टी होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि किचन में, बिकॉज़ आप काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और दूसरा जब आप पानी यूज़ करते हैं ना तो उसके छींटे वगैरह कहीं भी ज़मीन पे पड़ जाए तो वहीं पे वो दाग पड़ जाते हैं। वाइट टाइल्स का यही तो नुकसान है कि उनके ना मतलब निशान बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। तो बट एनीवेज़ मैं अभी ये सारी सफाई वगैरह कर रही थी, और किचन ही मैं साफ़ करूँगी, लेकिन मैं झाड़ू वगैरह पूरा लगा देती हूँ, क्योंकि जो मेरा बेटा है ना वो एक से उधर से इधर घूमता रहता है, जिसकी वजह से वो फिर गंद डल जाता। तो बट एनीवेज जब ये देखे यहाँ पे बाहर से ना तो हम आए ना हम गए हैं, तो बस देखिए घर में ही रह के कितना गंद हो जाता है। लाइक मैं तो हैरान होती हूँ कि यार ये आता कहाँ से है, ये कहाँ से आता है, क्योंकि विंडोज़ वगैरह भी सारी बंद होती हैं, एक किचन की खुली होती है और एक बच्चों टेरेस की होती है वो खुली होती है। बट एटलीस्ट वहाँ से इतना गंद तो नहीं आ सकता, लेकिन हवा वगैरह आ जाती है। लेकिन अगर आप देखें ना, जैसे लोगों के घर बंद होते हैं, तो अगर उनको देखा जाए ना, लाइक अगर आप 4 to 5 डेज़ बाद आते हो तो वो मिट्टी ऑलरेडी आ जाती है, पता नहीं कहाँ से आती है। मैं तो हैरान होती हूँ बिकॉज हमारे एटमॉस्फेयर में ना वो रहती है मट्टी मट्टी वगैरह, और दो बार तो वो आपको फिर जब घरों में एंटर होता है तो वो मिट्टी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो बस इसीलिए मट्टी होती ही होती है। तो बस ये जो मेरा पानी वो गर्म होने लगा है, इसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट का डाल दूँगी, और साथ में थोड़ा सा ज़ीरा डाल दूँगी। इससे ये होता है कि चावल अच्छे बनते हैं, और ज़ीरा चावलों में नज़र आए ना, खिले खिले से चावलों में, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो एक तरफ से जो मेरे मसल भी तैयार हो गए, और मैं अब चाय तैयार करूँगी, और उसके बाद ये जो पानी है वो बॉयल्ड हो गया है। और ये देखिए जी मेरे मसल अच्छे से तैयार हो गए हैं, गल गए हैं, और मतलब खुल गए हैं बर्फ़ से। और उसके बाद हम इसको तड़का लगा दूँगी, ताकि ना इसकी जो तड़का लगाया ना तो वो जो सालन होता है ना उसमें फ़्रेश लुक आ जाती है। तो इसीलिए मैं तड़का लगाऊंगी। इसमें मैंने नमक डाल दिया, और उसके साथ थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाल दिया। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, और उसमें मैं डाल दूँगी चावल, और उनको उतनी देर तक पकाऊंगी जब थोड़े से कच्चे रह जाएंगे ना, फिर मैं इनको निकाल लूँगी और इनका पानी स्टेन करके, और उसके बाद फिर मैं इसको दम पे लगा दूँगी लाइक 10 to 15 मिनट्स के लिए। तो उसके बाद जी मेरे बॉयल्ड राइस रेडी हो जाएंगे। और एक तरफ जी जो मेरी चाय भी रेडी हो गई है। अब इसमें मैंने, अच्छा मैं चाय बनाती हूँ इस तरह के, जैसे मैंने दूध में पानी, मतलब दूध पानी और जो सौंफ और इलायची और दूध वो चाय पत्ती होती है ना वो मैं डाल के रख देती हूँ, और वो थोड़ी सी पक जाती है ना, एक तो चाय भी मिक्स हो जाती है, पानी दूध इकट्ठा अच्छे से मिक्स हो जाता है। और लेकिन अगर आप पानी के बगैर, लाइक पानी अगर आप पहले पका लो, उसमें हर चीज़ डाल दो ना, तो वो ज़रा थोड़ा सा टाइम लेती है ज़्यादा। तो इस तरह ये है कि जल्दी पक भी जाती है और मज़े की भी बनती है। तो उसके बाद ही मैंने चावलों के ये स्टेन करने के लिए ये मैंने निकाल लिया है, और इसको अच्छे से वॉश किया है, ताकि पड़े तो साफ़ सुथरे ही रहते हैं, लेकिन जब भी आप कोई भी बर्तन यूज़ करें ना तो उनको आप अच्छे से वॉश कर लिया करें। तो ये वैसे भी सुन्नत नबवी है। तो ये देखिए जी मेरे बॉयल्ड राइस तैयार हो गए हैं, और आज का जो मैंने रूटीन है आप लोग के साथ शेयर किया है मॉर्निंग से इवनिंग तक। तो आई होप आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि